Hello everyone, in this video I am going to cover Grammarland class 4th chapter number 3 gender. So if you have any kind of query regarding that video, you can comment below, and if you think that video is helpful for you, please hit the like button and subscribe to my channel, because your one likes always motivates me to make new videos. Okay, so in this video I am going to cover the solution only. So let's get started. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, मैच दिस जेंडर पेयर्स. व्हाट इट इज़ सेइंग, वो क्या बोल रहा है कि ये जो जेंडर पेयर्स हैं आपको उनको मैच करने हैं. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, मैन इज़ गोइंग टू कनेक्ट विद वूमेन. तो मैन जो है तो पहले से कनेक्ट है अपना वूमेन के साथ. सेकेंड वाला जो है आप देखो, लॉर्ड जो है कनेक्ट है किसके साथ, लॉर्ड किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेडी के साथ. लॉर्ड इज़ गोइंग टू कनेक्ट विथ लेडी. इफ़ आई टॉक अबाउट द नेफ्यू, नेफ्यू इज़ गोइंग टू कनेक्ट विथ नीस, यू नो दैट. ओके, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द हस्बैंड, हस्बैंड इज़ गोइंग टू कनेक्ट विथ wife. If I am going to say that sir is going to connect with madam, if I am going to connect with duke, so it be disease. Okay, now we are going for the next question. What is our next question is trying to say, I am going to explain it. Okay, write the masculine gender फॉर दीज नाउन्स. अब आपको क्या करना है, मैस्कुलिन जेंडर से यहाँ पे लिखना है जो यहाँ पे नाउन्स आपके लिखे हुए हैं. जैसे ग्रैंड मदर हो जाता है तो ग्रैंड मदर का ग्रैंड फादर कर देते हैं ना, उसी तरीके से, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका आंसर पहले से ही लिखा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन का आपको बता देते. जैसे लैंड लेडी होता है, जो मकान मालिकिन होती है ना, मतलब किराए पे जहाँ पे रेंट पे रहते हैं, तो उसको हम लैंड लेडी बोलते हैं. तो हमारा क्या हो गया, ये लैंड लॉर्ड हो गया. मिल्क मेड हो गया, मिल्क मेड का क्या हो जाएगा आप हम लोग को बता दीजिए. तो जो मिल्क मेड है, मिल्क मेड का क्या हो जाएगा, मिल्क मैन हो जाएगा. आपको पता है ना, आपके यहाँ दूध वाला भैया आता है तो उसको बोलते हो ना मिल्क मैन आया है. ठीक है ना. अब ग्रैंड डॉटर का क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा. पी हैन का क्या हो जाएगा, पीकॉक हो जाएगा. ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है. फिर लास्ट वाला क्या क्या है, लास्ट वाला जो हमारा है क्या है, हेड मिस्ट्रेस है. तो मिस्ट्रेस का क्या हो जाएगा, मास्टर्स हो जाएगा. आपको पता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपना. वेट करिएगा एक सेकेंड, मुझे पीडीएफ स्क्रॉल कर लेने दीजिए. हाँ, सी नंबर के इधर का आपको क्वेश्चन आएंगे तो क्या लिखा है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द अपोजिट जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड नाउन्स. उनका अपोजिट जेंडर लिखना है, जो भी ये क्या है हाईलाइटेड नाउन्स यहाँ लिखें. जैसे गर्ल्स का है तो गर्ल्स का उसने पहले ही क्या लिख रखा है, बॉयज़ लिख रखा है. ठीक है ना. अब जैसे टाइगर हो गया, टाइगर का क्या हो जाता है आपको पता है, टाइग्रेस हो जाता है. ठीक है, इसी अंकल का क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा. हीरो का क्या हो जाता है, हीरोइन हो जाता है. ठीक है, और लॉयन का क्या हो जाएगा, लॉयनेस हो जाएगा. ये तो आपको पता ही है. ब्राइड का क्या हो जाएगा, ब्राइड का ग्रूम हो जाता है. ठीक है ना, दूल्हा साइड दुल्हन साइड. ठीक है, जो है तो फिर यहाँ पे क्या दिया, फादर का क्या हो जाएगा, फादर का हमारा यहाँ पे मदर हो जाएगा. ठीक है, फिर लैंड लेडी का लैंड लॉर्ड हमने पहले से ही बता रखा है, और सन का डॉटर हो जाता है. ये आपके पास एग्जांपल यहाँ पे लिखे भी हुए हैं और मैं साथ में बोलता जा रहा हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको अगर उसके आंसर्स लिखने हैं तो आप एग्जैक्टली लिख सकते हैं. चलिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ. गर्ल का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गर्ल का हमारा बॉयज़ हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो जाएगा हमारा क्या, टाइगर का टाइग्रेस हो जाएगा. इफ़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, सो अंकल व्हाट इट इज़ गोइंग टू बिकम, इट इज़ गोइंग टू बिकम आंट. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, सो हीरो इज़ गोइंग टू बिकम हीरोइन. इफ़ आई एम गोइंग टू टॉक about the question number 5, so lion is going to become lioness. If I am going to talk about the question number 6, so bride will become groom. And now we are in the 7th question, so father will become mother. And at the end question number 8, it is going to, what it is going to become, landlady is written, so we need to write the landlord. And at the end one thing is also written, son, so we are going to convert it into the daughter. Okay, now we are going for the next page. Okay guys, what the next page is trying to say, we have to check that. Okay, हाँ, चेंज द जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड नाउन एंड द रीराइट द सेंटेंस. अब क्या करना है, जो यहाँ पे वर्ड आपको लिखे हैं इनको चेंज करके, आपको इनका जेंडर चेंज करके और फिर से आपको उसको लिख देना है. ठीक है ना. जैसे मैन का क्या हो गया, वुमेन हो गया. पहला वाला आप क्वेश्चन को आप देखो, जहाँ पे वो मार्क करके हो रखा है ना, तो आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है ना. चलिए एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ. Okay guys, now we are going to start that question again. So what it is saying that we need to change the highlighted word into the female genders.
और मेल जेंडर्स, राइट। मीन चेंज द जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड नाउन्स एंड रीराइट दी सेंटेंस। आपको क्या करना है, चेंज करना है जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके जेंडर्स को, और रीराइट करना है फिर से वर्ड्स को। ओके, तो आपको देख लेना, जैसे मैन का आपका देखो ये वुमेन हो रखा है ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। मैं आपको वही आपको सेंटेंस पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आपका बर्ड है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बर्ड टू बर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे वेटर का क्या हो जाता है, वेट्रेस हो जाता है। इसमें थोड़ा सा गाइस ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको सुधार लीजिएगा। मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, WAITERRS। व्हाट इट इज़ गोइंग टू बिकम, WAITERRS, वेट्रेस। ओके, थर्ड नंबर नेफ्यू का आपको पता है नीज है, हम पीछे भी इसको करके आए हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ऑर्थर का क्या हो जाता है आपको पता है क्या, ऑर्थरस। तो आपकी इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसमें इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, AUTHORESS। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑथरस। जैसे ऑथर हो गया लिखने वाला, अगर फीमेल लिखना है हमको तो ऑथरेस से बोलते हैं उसको, ठीक है ना, ऑथर्स भी बोल देते हैं। ओके, फिर आपको क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या जाना है, फिफ्थ नंबर पे आप जाओगे तो ये सिस्टर है। सिस्टर का आपको पता है कि ब्रदर हो जाता है। और गूस जो है इसका चेंज क्या हो जाता है, जेंडर हो जाता है इसका। जब ये मतलब चेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं, द जेंडर बोल देते हैं, ऐसे जेंडर करके ही आता है। आप इसको गूगल में भी एक बार देख सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगा उससे, ठीक है। तो आपको कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि सर ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन आप देख लो। 7 नंबर क्वेश्चन ये वाइफ का फिर से हमारा हस्बैंड हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है वाइफ का हमारा क्या होता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर ही जल्दी से इसको फिनिश करते हैं गाइस। हाँ, क्या बोल रहा है, कंप्लीट दी सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे जो करेक्ट प्रोनाउंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपको बॉक्स से लेके उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, तो पहले वाले में तो सी उसने पहले से ही लगा रहा है, दूसरे वाले में आपको क्या लगा देना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको हिम लगा देना है। ओके, आप देखो कि आपका हिम अवेलेबल है। थर्ड नंबर पे आपका इट हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे जो आपका सोल्यूशन हो जाएगा वो देम हो जाएगा। ओके, एंड जो फोर्थ के बाद आप देखो फिफ्थ नंबर का आपका सोल्यूशन हो जाएगा यू हो जाएगा, सिक्स नंबर का दे हो जाएगा, एंड सेवन नंबर का आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। In the first question it is already written C. In the second question answer will be him. In the third question answer will be it. In the fourth question answer is going to become them. In the fifth question what it is going to become, it is going to become you. In the sixth question it is going to become they. On the seventh question it is going to become he. Okay, now we are going for the question number F. In the simple word directly I am going to explain that what it is asking. Okay, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड नाउन्स एंड प्रोनाउन। यहाँ पे जेंडर आपको बताना है, जो भी हाईलाइटेड वर्ड हैं उनके, हाईलाइटेड मतलब जो ब्लैक कलर से आपको डार्क में दिख रहे हैं ना, उन वर्ड्स के आपको क्या बताने हैं, जेंडर्स बताने हैं, यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है ना। और जेंडर्स जो आपके हैं, और फिर आपको क्या कर देना है, राइट एम फॉर द मैस्कुलिन। एम किसके लिए लिख देना है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए। फेमिनिन के लिए मतलब मेल वाले को एम लिख देना है, फीमेल वाले के लिए एफ लिख देना है। सी फॉर द कॉमन के लिए सी कॉमन के लिए लिख देना है। और जो न्यूट्रल जेंडर है उसके लिए क्या लिख देना है, न्यूट्रल जेंडर जो उसके लिए एन लिख देना है आपको, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे वर्ड रीड करूँगा, और वर्ड रीड कर करके मैं आपको एक एक वर्ड का वो बता दूंगा कि ये कौन कौन से जेंडर्स हैं। ओके, मैन तो आपको पता है पहले से ही लिखा हुआ है। देखो आपके अगर सोल्यूशंस बुक पे आप जाएंगे तो आपका जो मैन है वो डायरेक्टली आपका कैसे लिखा हुआ है, मैन आप यहाँ पे देखो, मैन आपका लिखा हुआ है एम मतलब मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। फिर बाइसिकल, बाइसिकल सेकंड वर्ड यहाँ पे देखो, ये जो जहाँ पे ब्लिंक कर रहा हूँ मैं, बाइसिकल सेकंड वर्ड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। बाइसिकल के बाद क्या है, देखो ये ब्लैक कलर का दे है, दे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। फिर दे के बाद क्या है, सॉफ है, सॉफ के बाद आपका सॉफ किस में हो जाएगा, ये आपका ये भी आपका न्यूट्रल जेंडर में हो जाएगा, चाहे मेल जाए फीमेल जाए, उससे कोई आपको मतलब नहीं है। शॉप कीपर, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे आप देखो, तो जो हमारा शॉप कीपर वर्ड है वो क्या है, हमारा कॉमन जेंडर है, वो कोई भी हो सकता है ना, ठीक है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान देना। उसके नेक्स्ट वाला जो वर्ड है शॉपकीपर के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है पर्सन। एक बार आप अपने बुक को ओपन कर लेना, अगर आपको कोई डाउट समझ में आता तो वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्सन है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे सी नंबर, तो इसको क्या हम क्या रखे हैं, कॉमन पे रखे हैं, ठीक है ना। फिर आप देखो चेयर्स है, चेयर हमारी क्या होती है, न्यूट्रल जेंडर्स होती हैं। फिर गर्ल है, वो फेमिनिन होता है, आपको पता है, तो फीमेल जेंडर में ही आएगा। अब ड्रेस, ठीक है ना, अब ड्रेस आपके लिए क्या हो सकता है,
देखो एफ़ किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, फीमेल के लिए, ठीक है ना। तो आपका ड्रेस जो है क्या है, वो फीमेल के लिए है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद दे जो है वो दे फिर से क्या के लिए हो गया, दे हमारा किसके लिए है, मेल के लिए आ गया, ठीक है। शी हमारा फीमेल के लिए आ गया, डॉटर हमारा फीमेल के लिए आ गया, ठीक है। जो हमारा फादर है वो मेल के लिए आ गया, हर जो है वो फीमेल के लिए आ गया, हिम जो है वो भी मेल के लिए आ गया, ठीक है। दे फिर से हमारा यहाँ पे जो दे वाला आ रहा है, तो आप इसको देख लो, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कहीं न्यूट्रल के लिए तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे वाला जो दे आ रहा है ये न्यूट्रल जेंडर के लिए वो आ रहा है, क्योंकि मतलब सबका प्राइस जो है वो डिफरेंट है, ऐसे करके बोल रहा है। देखो आप यहाँ पे देखोगे, दे वर ऑल एट द डिफरेंट प्राइस, सभी चीज़ें क्या थी, अलग अलग डिफरेंट प्राइस पे थी, ठीक है ना। देम जो है आपका ये वो भी आपका क्या के लिए आ रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल के लिए आ रहा है, ठीक है। फिर आपका जो ये वाला है दैम जो है, यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो जो आपका दैम है वो काहे के लिए आ रहा है, आपका मैस्कुलिन के लिए आ रहा है, और इट क्या के लिए आ रहा है आपका, ये भी आपका न्यूट्रल जेंडर के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके गाइस सॉल्यूशंस हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपके लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस लेके आता हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, एक लाइक तो बनता ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।